रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ नए जंगल में आई थी। उसे रहने के लिए घर की जरूरत थी। शुक्र है इस जंगल में ज्यादा गर्मी नहीं है। हाँ मम्मा, यहाँ तो ठंडी हवा चल रही है। नानो ने भी ठीक कहा था इस जंगल के बारे में। मम्मा कब से उड़ रहे हैं? मुझे भूख लगी है, चले ना कुछ खाते हैं। हाँ भूख तो मुझे भी लगी है। चलो बच्चों, कोई होटल ढूंढते हैं इस जंगल में। तभी वहाँ से एक तोता उड़ते हुए जा रहा था। रानो चिड़िया तोते को आवाज देती है, तोते भाई। जी क्या बात है? मैं इस जंगल में आज ही आई हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि होटल कहाँ है? यहाँ से सीधे जाएं और फिर दाएं मुड़ जाएं, वहाँ सामने ही होगा होटल। बहुत बहुत शुक्रिया तोते भाई। तोता वहाँ से चला जाता है। चलो बच्चों चलते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर होटल तक पहुँच जाती है। कबूतर भाई मुझे 3 रोटियाँ और 1 सालन की प्लेट दे दें। कबूतर जल्दी से रानो चिड़िया को खाना देता है। वो सारा परिवार जी भरकर खाना खा लेता है और ठंडा पानी पीता है। खाना खाने के बाद चिड़िया कबूतर से पूछती है, कबूतर भाई हमें घर की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें घर कहाँ से मिल सकता है? घर? हाँ, एक चील घर किराए पर देती है। जंगल के बीचों बीच घर है उसका। शुक्रिया कबूतर भाई, अब हम चलते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर फिर से उड़ती है और चील का घर ढूंढ ही लेती है। रानो चिड़िया चील के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। एक छोटा पक्षी दरवाजा खोलता है। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये चील का घर है? हाँ, ये चील दी का ही घर है। चील दी किसी जरूरी काम से दूसरे जंगल गई हुई है। अच्छा, हमें चील दी से घर खरीदना था। वहीं से एक कौवा गुजरता हुआ जा रहा था। वो वहाँ आ जाता है। मैं लेकर दे सकता हूँ आपको घर। क्या सच में? हाँ, कैसा घर चाहिए आपको? छोटा बड़ा हर तरह का घर मिल सकता है। मुझे तो छोटा सा घर ही चाहिए। तो ठीक है, फिर आप सब मेरे साथ आ जाओ। कौवा रानो चिड़िया और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाता है। ये मेरा घर है, आप कुछ देर मेरे घर रुक जाओ। मैं घर का किराया पूछ कर आता हूँ। मुझे घर किराए पर नहीं चाहिए। मुझे अपना घर खरीदना है, चाहे छोटा हो मगर मजबूत होना चाहिए ताकि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। अच्छा ठीक है, तुम मुझे एडवांस 2000 रुपए दे दो। रानो चिड़िया कौवे को 2000 रुपए दे देती है और कौवा घर ढूंढने निकल जाता है। कितने कमरे हैं इस घर में? 3 कमरे, 2 शौचालय और 1 किचन है। नहीं, ये घर नहीं चाहिए। ऐसा घर चाहिए जिसमें सिर्फ 1 ही कमरा हो। ऐसा घर तो मेरे पास नहीं है। कालू कौवा जंगल में चिड़िया के लिए घर ढूंढता फिरता है। वो सामने छोटा सा घर न जाने किसका है, जाकर देखता हूँ। अरे ये घर तो खाली है, क्यों ना ये घर ही चिड़िया को बेच दूं। कालू कौवा ऐसा ही करता है। वो रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, घर मिल गया है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखा देता हूँ। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कौवे के साथ चली जाती है। वो देखो, वो सामने वाला घर है। लाओ, बाकी के पैसे दे दो मुझे। कौवे भैया, अभी मुझे घर अंदर से तो दिखा दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है। जल्दी करो, पैसे दो मुझे। रानो चिड़िया बाकी के पैसे भी कालू कौवे को दे देती है और कालू कौवा जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर जाती है। अम्मा, यहाँ से तो बहुत बदबू आ रही है। माँ, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कितना गंदा है ये घर। वो देखें, इस घर की तो छत भी टूटी हुई है। इतना बड़ा धोखा, उस दुष्ट कौवे ने हमारे साथ धोखा किया है। बच्चों तुम यहाँ बैठो, मैं अभी उस कौवे को पूछ कर आती हूँ। रानो चिड़िया जंगल में कालू कौवे को ढूंढती फिरती है। कबूतर भैया, क्या आपने कालू कौवे को देखा है कहीं? क्यों, क्या हुआ? कहीं आपने भी उससे घर तो नहीं खरीद लिया? हाँ, उसने मेरे साथ धोखा किया। तो अब आपकी तलाश बेकार है। अब तक तो वो दूसरे जंगल निकल गया होगा। रानो चिड़िया निराश होकर अपने बच्चों के पास वापस आ जाती है। मौसम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बच्चों, हमें इस घर को साफ करना होगा। मम्मा, हम घर साफ करते हैं, आप जाकर कुछ पत्ते ले आए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं यूं गई और यूं आई। रानो चिड़िया पत्ते लेने के लिए निकल जाती है और दोनों बच्चे मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। वो सारा परिवार मिलकर काम करता है और अपने घर को सुंदर और मजबूत बना लेता है। बाहर तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है।
अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि 3 चीलें वहाँ आती हैं। हमारे घर को किसने इतना सुंदर बना दिया? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। शिकार तो आज घर चल कर आ गया। ये घर तो हमारा घर लग ही नहीं रहा। तुमने हमारा घर साफ किया, मजबूत बनाया, इसी खुशी में हम तुम्हें जाने देते हैं। लेकिन ये घर तो कालू कौवे ने हमें बेचा है। चली जाओ यहाँ से, ये ना हो कि हमारा मूड बदल जाए। रानू चिड़िया तेज बारिश में अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। ए ऊपर वाले, कहाँ जाऊँ मैं इस तेज बारिश में? क्या करूँ मैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कालू कौवे को जरा रहम ना आया हम पर। मम्मा, वो देखें सामने उस पेड़ में छेद है, क्यों ना हम वहाँ जाएं? मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर पेड़ के छेद में चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा, जो पैसे लेकर दूसरे जंगल भाग रहा था, बारिश की जद में आ जाता है और एक पेड़ से टकराकर उसका पंख टूट जाता है। जैसे तैसे वो रात गुजर ही जाती है। मम्मा, हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम खुद भी तो अपना घर बना सकते हैं। गुड़िया बेटी, घर बनाना इतना आसान नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से वो पैसे जमा किए थे। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि कुछ पक्षी कालू कौवे को उठाकर वहाँ लेकर आते हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई, मुझे माफ कर दो। रानू चिड़िया कालू कौवे के पास बड़े पैसों में से अपने पैसे निकाल लेती है। चिड़िया बहन, माफ कर दो इसे इसके किए की सजा मिल चुकी है। ये ना तो उड़ सकता है और ना ही चल सकता है। कौवे, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने ये रात कितनी मुश्किल से गुजारी है। मेरे मासूम बच्चे कैसे रहे इस रात में। बुराई करने से पहले सोचना चाहिए कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर बेचने वाली चील भी आ चुकी थी। रानू चिड़िया उस चील से घर खरीदती है और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया जंगल की सबसे अमीर पक्षी थी। जंगल के ज्यादातर पक्षी रानू चिड़िया के घर काम करते थे। तोता रानू चिड़िया के घर फूलों की देखभाल करता, गौरी कौवी रसोई में खाना बनाती और कबूतर हिसाब किताब देखता और बुलबुल का बेटा बुलबुला उनकी गाड़ियाँ धोने का काम करता था। चंपा, मेरी बात सुनो, जाओ गुड़िया और कुकू को जगाकर तैयार करके खाने की टेबल पर ले आओ। जी मालकिन, मैं अभी जाती हूँ। गौरी कौवी खाने बनाकर टेबल पर लगा रही थी। टेबल मजेदार और तरह तरह के खानों से सजा हुआ था। मीठी खुशबुएं हर तरफ बिखरी हुई थीं। रानू चिड़िया और उसके बच्चे खाना खाने लगते हैं। मम्मा, मुझे तो आज ऑमलेट खाना थी। गुड़िया बेटी, आइए खा लो, कल आप ऑमलेट बनवा लेना। नहीं, मुझे ऑमलेट ही खाना है, मुझे ये सब नहीं खाना। गौरी, जाओ गुड़िया के लिए ऑमलेट बना लाओ। नौकरानी, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। गुड़िया बेटी, ऐसे नहीं बोलते, वो आपसे बड़ी हैं। मम्मा, मगर वो नौकरानी ही तो है। मैंने कहा ना, सॉरी बोलो और आज के बाद आप इन्हें आंटी कहकर बुलाओगी। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। पापा, मुझे भूख लगी है, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? गौरी कौवी घर आ जाती है। वो ढेर सारे मजेदार खाने लेकर आई थी। मम्मा आ गई, मम्मा मुझे जल्दी से खाना दे दे, मुझे स्कूल भी जाना है। गौरी, इतना सारा भोजन, मुझे तो लगता है सारे किचन का सामान तुम ही उठा लाती हो। अगर पकड़ी गई तो रानो मालकिन निकाल देंगी तुम्हें। कालू जी, आप कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करें। जग्गू मजे मजे से खाना खाता है और कुछ लंच बॉक्स में डालकर स्कूल ले जाता है। कौवों की तो ऐश थी। यूं ही दिन गुजरते गए। मम्मा, मेरा बादाम वाला हलवा खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैं अभी अपने बेटे के लिए हलवा बनाती हूँ। गौरी, जी मालकिन। कुकू के लिए बादाम वाला स्वादिष्ट हलवा बना कर लाओ। हलवा तो मैं बना दूंगी, मगर क्या? जाओ बनाओ फिर हलवा। मुझे अपने बच्चों को खाने के लिए इंतजार करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
मालकिन, हलवा बनाने के लिए बादाम नहीं है, मुझे आप बादाम मंगवा दें। कितनी बार कहा है, जो राशन खत्म हो जाए पहले ही मंगवा लिया करो। फिर रानो चिड़िया कबूतर को बुलवाती है। मालकिन, मैं तो अभी कल 10 किलो बादाम लेकर आया था और बाकी राशन भी। ना जाने इतना राशन कहाँ जाता है। कबूतर भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे तो लगता है कबूतर राशन लिस्ट में खुद से ही चीजों के नाम लिखकर पैसे खुद ले उड़ता है। नहीं गोरी, तुम झूठ बोल रही हो, मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कबूतर मुझसे भी बात कर रहा था कि इसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। कबूतर, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे घर में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। कबूतर बेचारा शर्मिंदा होकर अपने घर चला जाता है। पापा पापा, मुझे कुछ पैसे दे दें, आज हमारे स्कूल में पार्टी है। किकी बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे तंग मत करो। पापा, जोगू की मामा भी तो वही काम करती हैं। रानो आंटी लगता है उनको डबल पैसे देती हैं, जो वो इतने अमीर होते जा रहे हैं। पता है, जोगू हर रोज स्कूल में तरह तरह के लंच लेकर आता है। नाम मत लो मेरे सामने उन बुरे कौवों का। कबूतर गुस्से में चिल्लाता है और फिर खामोश होकर बैठ जाता है। क्या हुआ है? मैंने आपको आज से पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा है। कुछ तो है, बताइए क्या हुआ है? फिर कबूतर अपनी पत्नी और बेटे को सब बताता है। गोरी तो शक्ल से ही मकार लगती है। रानो मालकिन का कसूर नहीं, वो बहुत अच्छी हैं। ये चालाक गोरी ने ही उनको पागल बना रखा है। मैं उनकी सच्चाई सामने जरूर लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। किकी बेटा, तुम कुछ नहीं करोगे। कीकी घर से बाहर निकल जाता है और रानो चिड़िया के घर की दीवार पर जाकर बैठ जाता है और अपने दोस्त बुलबुले को आवाज देता है। बुलबुला कीकी के पास आता है। बुलबुले, तुम मेरे साथ चलो, एक जरूरी काम है मुझे तुमसे। कीकी, तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मैं चिड़िया मालकिन से इजाजत लेकर आता हूँ। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बुलबुला रानो चिड़िया के पास जाता है और छुट्टी मांगता है। सब गाड़ियाँ अच्छे से धो दी हैं? जी जी मालकिन, मैंने धो दी हैं। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। और हाँ, इधर उधर मत घूमा करो, जब फारिग हो तो पढ़ लिया करो, नहीं तो सारी उम्र गाड़ियाँ धोनी पड़ेंगी। जी मालकिन, समझ गया। कालू जी, मैंने कबूतर की जगह आपको रखने की बात की है रानो मालकिन से और वो मान भी गई हैं। अब तो हमारे दोनों हाथ घी में होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिन गुजरते गए, गोरी और कालू की चोरियां और भी बढ़ती गईं। एक दिन गोरी कव्वी खिड़की से कालू कव्वे को राशन की बोरियां पकड़ा रही थी कि बुलबुला और तोता उन्हें देख लेते हैं। तो ये राज है इन कौवों का अमीर होने का। तोता आगे बढ़ने लगता है तो बुलबुला उसे मना कर देता है। तोते अंकल, रुक जाएं, ये दोनों बहुत चालाक हैं। अपनी चोरी हम पर डालकर हमें ही निकलवा देंगे, जैसे कबूतर अंकल को निकलवा दिया। बुलबुला तोते से मोबाइल फोन लेता है और उनकी वीडियो बना लेता है और जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाते हैं और उसे सब बताते हैं। मैंने कबूतर के साथ बहुत बुरा किया। गोरी, कालू, जल्दी आओ यहाँ। गोरी और कालू जल्दी से वहाँ आते हैं। जी मालकिन, तुम दोनों आज से फारिग हो, निकल जाओ मेरे घर से। चोर खुद हो और इल्जाम दूसरों पर लगाते हो। मालकिन, हमने कुछ नहीं किया, हम तो मासूम। हाँ हाँ, बहुत मासूम हो। ये देखो अपनी मासूमियत का सबूत। हमें माफ कर दें चिड़िया मालकिन, हमसे भूल हो गई। अगर आप तुम दोनों यहाँ नजर भी आए तो पुलिस को बुलवाकर जेल में डाल दूंगी। चले जाओ यहाँ से। कौवे डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। शुक्रिया बुलबुले दोस्त, अगर तुम मेरा साथ ना देते तो उन बुरे कौवों का सच कभी सामने ना आता। गौरी और कालू ने अपने लालच और चोरी करने की आदत की वजह से अपना काम खो दिया और अब उनके पास कमाने और खाने का कोई जरिया नहीं बचा था। वो दोनों अपने घर में बैठे रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।